आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक करिए और अंत में कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है कि 0.01 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप 0.01 गुणे 0.01 भी कर सकते हैं। इसको आप गुणा कराएंगे, यहाँ पे एक का गुणा एक में होगा, एक हो जाएगा और 4 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 4 अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। एक बार फिर से देखिए, आप इसको सिंपल गुणा करा सकते हैं। एक का एक में 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे भी है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे है और बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए वाला। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कर्ण में 16/49 बराबर कर्ण में x/49 हो तो x का मान है। तो यहाँ पे देखिए, आप कड़ी में 16 को लिख सकते हैं 4, 16 का वर्गमूल होता है 4 और कड़ी में 49 को आप लिख सकते हैं 7। ये कड़ी में 49 का वर्गमूल होता है 7। अब यहाँ पे आप कड़ी में 16 है तो यहाँ इसके जगह पे आप 4 लिख सकते हैं बट्टे, फिर कड़ी में 49 यहाँ पे बट्टे में है तो यहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं, बराबर कड़ी में x बटे कड़ी में 49 है तो वहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं। कड़ी में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 बराबर होगा कड़ी में x या फिर x बराबर होगा, ये इधर कड़ी में बराबर के इधर आएगा स्क्वायर में हो जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा। इसको 4 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन भी इजी है। आप सबसे पहले देखिए, कड़ी में 196 को आप लिख सकते हैं, ये कड़ी में 196 को आप लिख सकते हैं 14 और कड़ी में 289 को आप लिख सकते हैं 17, क्योंकि 196 का वर्गमूल होता है 14 और 289 का वर्गमूल होता है 17। यहाँ पे 34 बटे कड़ी में 289 गुणे यहाँ पे कड़ी में 196 बटे 70 है। तो आप यहाँ पे इसके जगह पे आप 17 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 14 लिख सकते हैं, ये बनेगा 34 बट्टे 289 की जगह पे 17 लिख सकते हैं गुणे 196 की जगह पे 14 लिख सकते हैं बट्टे यहाँ पे बट्टे 70 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 5 70 होता है, ये 5 बार में कटेगा, 17 दूना 34 होता है, ये 2 बार में कटेगा। यहाँ पे ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 5, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, डी वाला ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए 225 है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 196 है, ये 14 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे देखिए 256 है, ये 16 का स्क्वायर होता है और ये 243 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, 179 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है और 326 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कितनी नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, मतलब कि 3 संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 1120 बटे कर्ण में p बराबर 80 हो तो p का मान है। तो 1120 बटे कर्ण में p बराबर दिया है 80, तो पूछ रहा है कि p का मान कितना है। तो p का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से p को 8 की जगह पे भेज दीजिए, 8 को कर्ण में p की जगह पे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 120 बटे 8 और यहाँ पे कर्ण में p जाएगा तो यहाँ पे कर्ण में p बन जाएगा। फिर सॉरी, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 0 से 0 आप काट सकते हैं, 8 से 112 को काटिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 14 बार में कटेगा। यहाँ पे देखिए मिल गया हमको कर्ण में p बराबर 14। यहाँ पे कर्ण में p, तो यहाँ पे कर्ण बराबर के उधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा p बराबर 14 का स्क्वायर। आप 14 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 14 गुणे 14, ये होता है 196। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही। अगला क्वेश्चन है यदि कर्ण में 15 बराबर 3.88 हो तो कर्ण में 5/3 का मान कितना है। तो कर्ण में 15 का वैल्यू आपको दे के 3.88 और कर्ण में 5/3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए आप 5/3 है, इसमें आप नीचे ऊपर 3 का आप गुणा करा सकते हैं, नीचे ऊपर 3 का आप इसमें गुणा करा सकते हैं। किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से भाग देने पे या एक ही संख्या से गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा कर्ण में 15 और कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3, ये बन जाएगा 3,
क्योंकि यहाँ पे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा कड़ी में 9। कड़ी में 9 को आप लिख सकते हैं 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पे देखिए अब इसका वैल्यू दे रखा है 3.88, तो यहाँ पे 3.88 आप लिख दीजिए और बटे 3 यहाँ पे है तो 3 लिख दीजिए। अब 3 से 3.88 में आप भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3, दशमलव लगेगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 बार ऐसे आते जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1.293 पे बार, क्योंकि 3 अनंतों बार आते जाएगा तो 1.293 पे बार लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसे है, कह रहा है कि यदि कड़ी में 6 बराबर 2.45 हो तो कड़ी में 2/3 कड़ी में 3 का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में कड़ी में 6 का वैल्यू दिया 2.45 और आपसे पूछ रहा है कड़ी में 2/3 कड़ी में 3 का मान कितना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 3 कड़ी में 3 दिया है, इसको आप करा दीजिए नीचे ऊपर कड़ी में 3 से गुणा, क्योंकि आपको पता है किसी भिन्न में एक ही संख्या से गुणा कराते हैं या एक ही संख्या से भाग कराते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे कड़ी में 3 का गुणा करा दीजिए नीचे ऊपर। तो ये कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 से होगा तो हो जाएगा कड़ी में 6 बटे, अब यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 का गुणा आप कड़ी में 3 से आप कराएंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 9 और कड़ी में 9 का वैल्यू होता है 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 6 ये बन जाएगा बटे, यहाँ पे 3 का गुणा 3 में होगा 9 हो जाएगा। अब कड़ी में 6 का वैल्यू हमको पता है 2.45, तो यहाँ पे 2.45 लिख दीजिए और बटे 9 है, तो यहाँ पे इससे आप भाग कर सकते हैं। अभी जाएगा नहीं, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे और फिर 9 दूनी 18, 9 साते 63, 9 साते 63 और 9 दूनी 18, तो लगभग 0.272 बार जाएगा। तो इसका 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, कह रहा है कि 81/169 पे पावर -1/2 का मान होगा, तो इसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। इसका मान हम लोग निकालें इससे पहले एक छोटा सा चीज देखते हैं। यदि किसी संख्या पे आपको कहीं माइनस की घात मिले तो यहाँ पे आप माइनस को मैनेज करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, उस संख्या का व्युत्क्रम कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/a के पावर 2। यहाँ पे माइनस हट गया क्योंकि इस संख्या का व्युत्क्रम किए हैं माइनस हटाने के लिए। यदि आपको कहीं a के पावर 1/2 मिले तो उसका मतलब होता है कि a का वर्गमूल, ठीक, इसका मतलब होता है a का वर्गमूल। या कहीं पे आपको कड़ी में a मिले तो उसको आप लिख सकते हैं a के पावर 1/2, इसका मान होता है a के पावर 1/2। तो आप इसी तरह इसको आप करेंगे, यह है 81/169 और पूरे पे पावर है -1/2 का। तो यहाँ पे माइनस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि इस संख्या का व्युत्क्रम होता है, तो इस पूरे संख्या का आप व्युत्क्रम करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 169/81 और इसका पावर है 1/2। अब हम बताएं कि किसी संख्या पे 1/2 का पावर हो, यानी कि उसका आपको निकालना क्या है, वर्गमूल। तो इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कड़ी में 169 बटे कड़ी में 81। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कड़ी में 169 का वैल्यू होता है 13 और कड़ी में 81 का वैल्यू होता है 9। तो आप कड़ी में 169 की जगह पे आप 13 लिख सकते हैं और कड़ी में 81 की जगह पे 9 9 81 होता है तो आप 9 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी वाला, 8वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस पूरे संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम लोग इसमें निकालेंगे भाग विधि से। तो ये पूरी संख्या दी हुई है, इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखिए कैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दाएं साइड से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पे देखिए 3 जोड़े बन जा रहे हैं। अगर 3 जोड़ा नहीं बनता, एक कोई अंक शेष रह जाता तो उसको अकेले रहने देते हैं। अब यहाँ पे ऐसी संख्या से भाग करना है कि भागफल भी वही संख्या आए। तो यहाँ पे देखिए 6 से भाग करेंगे इसमें तो यहाँ पे भी 6 होगा और 6 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 होगा। अब वही 6 यहाँ पे भी लिख देंगे और वही 6 यहाँ पे भी लिख देंगे।
अब इन दोनों 6 को जोड़ लेंगे, 6 6 12 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा। 38 में से 36 को घटाएंगे 2 शेष बचेगा और यहाँ पे एक पेयर आप उतार लेंगे, यहाँ पे 93 यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या रखनी है कि उस संख्या से इस पूरे संख्या पे रखने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें गुणा कराएं, 293 से अधिक ना हो। तो यहाँ पे देखिए आप 2 रख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 122 और 122 में 122 में 2 से गुणा करा देंगे और यहाँ पे भी आपको 2 रखना होगा। तो 122 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 144, सॉरी 244 बनेगा और जो कि 293 से अधिक नहीं है। अब इसमें घटा लेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 8 में से 4 जाएगा 4, 49 यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब एक पेयर और उतार लेंगे यानी कि 76 को यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे। 122 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए कि उसी संख्या से इस पूरे संख्या में गुणा कराएं तो ये 4976 से अधिक ना हो। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 4। यहाँ पे यदि हम 4 रख दें और इसमें अब देख सकते हैं गुणा कराने पे 4 चौके 16, 4 चौके 16 17 और 4 दूनी 8 1 9, 4976 हो जा रहा है, जो कि पूरा कट जा रहा है। तो यही वाला 4 यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा। ये इसका निकल के आ गया वर्गमूल, इस पूरे संख्या का वर्गमूल निकल के आ गया 624। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए कड़ी में 1296 बटे x बराबर x बटे 2.25। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कड़ी में 1296 है, इसके बटे x है बराबर x बटे 2.25 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका आप तिर्यक गुणा करा लीजिए। तो इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 1296 गुणे 2.25 बराबर x का गुणा x में होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 1296 होता है 36 का स्क्वायर। 1296 का वर्गमूल होता है 36। आप यहाँ पे 1296 की जगह पे 36 लिख सकते हैं और गुणे 2.25 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2.25 को आप लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 अंक पे 10 लगा है तो यहाँ पे इसका वर्गमूल होगा, 2 अंक पे दशमलव लगा है तो इसका वर्गमूल होगा तो 0.1 अंक पे आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 1.5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 6 गुणे इसको आप लिख सकते हैं 1.5 दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1.5। अब देखिए यहाँ पे 15 6 का 90 होता है, x बराबर हो जाएगा 90 और चूंकि यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 9 जो कि बी वाले ऑप्शन में है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।